नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। मैं हूं इलाहाबाद के विधानसभा कोरांव में। और गांव कौन सा है ये? पटेहरा। ये है गांव पटेहरा। हम समझने निकले हैं जनता का मूड क्या है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री और यहाँ से विधायक कौन बनेगा। समझने की कोशिश करेंगे। पूर्वांचल में ये क्षेत्र आता है, किसकी सरकार बनेगी, क्या माहौल है, पिछले 5 साल का कार्यकाल किस तरह से निकला है। मेरे साथ में हैं, शुभ नाम क्या है सर आपका? रामबाबू पांडे। रामबाबू पांडे जी, समझेंगे ये कि चुनाव हो रहा है जी। आखिरी दौर में, मतदान हो गए हैं, 7 तारीख को वोट होना है। नहीं, 27 को। यहाँ 27 को है जी जी। यहाँ 27 को वोट होना है, शायद छठा राउंड होगा जी। क्या स्थिति लगती है आपको, अब की बार सरकार बदल पाएगी या वापसी कर पाएगी? आपका क्या मानना है? अब मामला ये है सर कि सरकार तो ठीक है, लेकिन हमारे कुरांव सभा में जो टिकट दिया गया है वो प्रत्याशी अच्छा नहीं है। इसलिए जो है ब्राह्मण सम्मेलन हो चाहे आदिवासी सम्मेलन हो, सब उनसे विधायक से ही कट रहे हैं। पहले जो यहाँ विधायक थे वो किस पार्टी के थे? वो तो आदिवासी के ही थे, बीजेपी के। बीजेपी के जी जी, बीजेपी के थे। आपको लगता है कि वो प्रत्याशी ठीक नहीं है? नहीं, प्रत्याशी ठीक नहीं है। प्रत्याशी पहले आरती कोल को दिया गया था, इसलिए लोग लाइक करते थे। अब जो है उनका टिकट काट के पुराने ही कैंडिडेट को फिर दे दिया गया, इसलिए उनको लाइक लोग नहीं कर रहे हैं। बीजेपी को तो लाइक करते हैं, इसलिए बीजेपी काम की है, बहुत काम किया है उन्होंने। हर चीज़ से, गुंडागर्दी से लेकर के हर चीज़ तक काम किया है। किस पार्टी का लगता है आपको कि अब की बार विधायक हो सकता है? अब हमारे क्षेत्र में तो राजबली जैसल की ही, जो बसपा से है। जी जी जी, सरकार बने या न बने, लेकिन उनका व्यक्तित्व अच्छा है राजबली जैसल जी का। ब्राह्मण उनको समझने में तो ये आया, शायद आप न्यूज देखते भी होंगे, कि अगर बसपा को कुछ सीटें आती हैं जी और भाजपा की कुछ सीटें कम पड़ती हैं जी, तो अंदाजा ये लगाया जा रहा है कहीं ना कहीं बसपा का समर्थन भी भाजपा को होने वाला है, ऐसा अंदाजा है। जी जी। तो क्या ये कहेंगे कि प्रत्याशी बदलेगा लेकिन सत्ता वही रहने वाली है? हाँ, सत्ता वही रहेगी, लेकिन यहाँ प्रत्याशी बदल जाएंगे। इसलिए पब्लिक का ये रुझान है कि प्रत्याशी उनको लाइक नहीं कर रहे हैं। और बीजेपी वालों ने जो टिकट दिया बहुत गलत टिकट दिया। अगर कहीं दूसरा नया चेहरा आरती कोल को लाए थे, अगर उनका दिया था, अगर और उसी अगर टिकट रहा होता उसकी, हाँ, तो चुनाव निकल जाता है। क्लियर था। आपका शुभ नाम क्या है? अतुल कुमार पांडे। क्या करते हैं? कुछ न खेती करते हैं हम। खेती करते हैं। युवाओं को लेकर के आपकी क्या सोच है? युवाओं के लिए कोई काम अच्छा हुआ पिछले 5 साल में? युवाओं के लिए तो अभी कोई काम नहीं निकाले वो। तो ये भी एक कारण हो सकता है यहाँ बीजेपी को बैकफुट पर जाने का? नहीं, कारण ये तो कोई कारण नहीं है, लेकिन कारण सिर्फ यही है जो प्रत्याशी वही निकाल दी, पुराना प्रत्याशी आप ला दिए, इसीलिए जा रहे। नहीं तो सीट, अगर जो आरती कोल को आप सीट दिए थे, टिकट मिला था, अगर वही प्रत्याशी रहता तो हो सकता है कि निकल जाता। जातिगत समीकरणों की अगर बात करें तो आपकी विधानसभा में कौन सी जाति बाहुल्य होगी, या कौन सी जाति ऐसी है जो मतदान में फेरबदल कर सकती है या भूमिका निभाती है विधायक को बनाने? अब आदिवासी तो ज़्यादा हैं, इन्होंने आदिवासी को टिकट दिया तो किया तो अच्छा काम, लेकिन कैंडिडेट को बढ़िया नहीं चुना। कैंडिडेट अगर इस बार व्यवहारिक तौर पर वो बढ़िया नहीं, हाँ, व्यवहारिक तौर पर कभी 5 साल के बीच में पब्लिक के पास गया नहीं। और उसका जो मद था विद्यालय का नाम, किसी मद में उस धनराशि उन्होंने खर्चा नहीं किया पब्लिक के तौर पे, सिर्फ विद्यालय में ही आवंटन किया, जो 40% अपना कमीशन खा के काम किया आदमी। जो 5 साल गुजरे और जो वो थे भाजपा के विधायक थे जी, बताया जाता है उनके बारे में कि वो बहुत कमजोर थे, फाइनेंशियल स्थिति उनकी बहुत वीक थी, जनता ने उनके लिए पैसा लगा के उनको जिताया था। क्या ये सच्चाई है? हाँ, ये सच्चाई है। उनके साथ में ऐसा काम किया था, क्योंकि बीजेपी के लोग मानते थे, इसलिए बीजेपी की तरफ पहला चेहरा था, काम किया। लेकिन 5 साल के बीच में पब्लिक के साथ ऐसा चीटिंग किया कि वो असंतुष्ट हो गई। असंतुष्ट के कारण से राजबली जैसल को लोग चुनने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जबकि कष्ट बहुत है, लेकिन क्या किया जाए, इनको हम लोग लायक नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है, जो अभी माहौल है पूरे चुनाव में उत्तर प्रदेश में, माना जाता है कि इन्होंने प्रशासन बहुत सख्त किया है, गुंडों के ऊपर कार्रवाई हुई है। क्या आपके यहाँ भी कुछ ऐसी स्थितियाँ थी, कुछ गुंडे थे जिनके ऊपर कार्रवाई हुई? हाँ, हुई है, ऐसा नहीं है।
सुचारू रूप से 5 साल के बीच में विधायक काम तो नहीं किया, लेकिन यह है कि क्षेत्र बहुत सुकून में था, कहीं कोई चीटिंग नहीं हुआ। अब ये तो ठीक है, चाहे जो सरकार रहे, अगर हमको जो करना है, चाहे फांसी की सजा हो चाहे जो हो, हमको कर लेंगे। तो वहाँ तो हर हमेशा गवर्नमेंट या कोई सरकारी अधिकारी लोग हमेशा नहीं बैठेंगे, तो कर ही लेंगे चाहे जो सरकार हो। लेकिन ये था कि गुंडेगर्दी नहीं थी, डर हर लोगों को भय था कि अगर वो मतलब दबाव हुआ हाँ दबाव बना हुआ था, हाँ एक उससे भयभीत थे, कहीं लोग दुराचार नहीं किए। अब जो वोट करेगा मतदाता, जो आपका मानना है कि जो वोट करेगा मतदाता, वो किस बात को ध्यान में रख के करेगा? अब ध्यान में तो ये बराबर है, लेकिन अब क्या किया जाए, प्रत्याशी कारण से सब यहाँ परेशान है, सिर्फ प्रत्याशी के कारण से। प्रत्याशी को देख करके वोटिंग नहीं करना चाह रहे हैं। प्रत्याशी को लेकर के नाराजगी है, भारतीय जनता पार्टी को लोग सपोर्ट करते हैं, मानते हैं, लेकिन प्रत्याशी को लेकर नाराजगी है। हो सकता है ये सीट भाजपा गंवा दे, हो सकता है ये सीट बसपा के खाते में चली जाए। ये अलग बात है कि बसपा की सीट आने वाले समय में अगर आवश्यकता हुई तो भाजपा के पाले में जाएगी, ये अलग बात है। ये समीकरण उस समय पे बनेंगे, क्या है स्थिति नज़र बनी रहेगी। हम भी और अगले नए विधानसभा में कुछ और लोगों से आपकी बात कराएंगे, माहौल को समझेंगे, ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जानेंगे, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसका हो सकता है विधायक। अभी हम लेते हैं आपसे विदा,